नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां मंत्री अनिल विज घरेलू एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पर हुए काम का जायजा लिया। तो उस दौरान अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग लगभग 16 करोड़ की लागत से बना है। इसकी सब तैयारी हो चुकी है और इसके सुरक्षा के उपकरण भी मंगवा लिए गए हैं और जल्द ही सभी उपकरण तैयार कर दिए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम फरवरी तक इस अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन करें। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, उसके अलग से हमने पेमेंट की है और लगभग 16 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी है और अभी कंटेन और बननी है इसमें। तो इसमें सब कुछ तैयार है। इसमें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो भी आज आ रहे हैं, ऑन वे हैं, चल चुके हैं वहां से। दिस इज कंफर्मेशन कि चल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जैसे लगेज स्कैनर है, गेट्स पर जो लगाने हैं वो तो आ ही चुके हैं यहाँ पे, तो फिर आगे वो जल्दी लगा देंगे जैसे ही तैयार होता है। तो टारगेट ये रखा गया है कि फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। ये सारे क्षेत्र के लिए इस एयरपोर्ट का बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सारे क्षेत्र में इसको सारा हरियाणा लगता है, वेस्टर्न यूपी इसको लगता है, उसमें कोई एयरपोर्ट नहीं है, पंजाब लगता है और हिमाचल भी सीधा इसको कनेक्ट होता है। और अंबाला कैंट एक बहुत पुराना जंक्शन है, ये कई प्रदेशों को जोड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा लोगों के काम आएगा। नहीं, वो करते हैं और हमारी कोशिश तो होगी कि हम प्रधानमंत्री से ही करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के। हाँ, फरवरी तक सारा अधिकारियों ने अभी आश्वासन भी दिया है कि अब लगे तो आ जाएगा, लगने का हम मार्जिन रख रहे हैं, वो तो आ जाएगा लगे सारा। पीछे मैं एविएशन मंत्री जी से मिलने गया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे उसमें उन्होंने मुझे सारा माहौल में सारा आश्वासन दिया कि भाई शीघ्र सारी चीजें जो अटकी हुई थी वो करेंगे। और अब वो सारी चीजें उस दिन से चलनी शुरू हो गई सारे। अब इसमें यहाँ पर जो पुलिस लगनी है, हम केंद्र की पुलिस नहीं ले रहे हैं, तो अपनी हरियाणा की पुलिस की हमने ड्यूटियां लगा दी हैं, जो यहाँ पर गेट्स पर और सिक्योरिटी पर और सारे होंगे। उनको कैप्सूल कोर्स देना था, वो भी हमने दिलवा दिया है। इंडिगो और एयर इंडिया वालों ने आकर उनको कैप्सूल कोर्स की ट्रेनिंग दे दी है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो सारे इंतजाम, सिर्फ इसमें जो है वो स्टाफ लगना है। तो वो मंत्री जी ने, एविएशन मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम नियर बाई एयरपोर्ट से जहाँ जो विलिंग हो गए यहाँ अंबाला आने के लिए, वो स्टाफ हम ट्रांसफर कर देंगे। तो जल्दी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे, पहले हमारी तो तैयारी हो जाए पूरी। अब जैसे आज सारा बताया जा रहा है कि भी सब एवरीथिंग इज कंप्लीट, कोई और जरूरत नहीं है, तो अब फाइनल इंस्पेक्शन भी करवा देंगे जो जो अथॉरिटीज ने करनी है। और फिर स्टाफ का भी मैं केंद्रीय मंत्री जी से ये टेकअप करके 1-2 दिनों में ही तो स्टाफ भी हम यहाँ पर सर कहाँ। अभी तो हरियाणा सरकार ने किसी एयरलाइन से MOU किया हुआ है, वो हिसार और अंबाला दोनों के लिए है। तो उनका वो जहां भी वो उनका एग्रीमेंट में है कि जहां भी सरकार कहेगी वो फ्लाइट करेंगे। लेकिन जब मैं एविएशन मंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो इंडियन एयरलाइन और इंडिगो को भी यहाँ पर टाई अप करा देंगे। तो वो चाहे इसमें स्टॉपेज होता है, चाहे यहाँ से शुरू होती है फ्लाइट, तो कहाँ कहाँ की होती है। तो जब ये 2 बड़ी कंपनियां लग जाएंगी तो आप मानो कि कई जगह की फ्लाइट हो जाएगी सारी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, एक एक स्टेप पूरा हो जाए तब अगले की बात करते हैं, नहीं तो फिर वो पिछले पे ही आ जाते हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि हमने पुलिस को पूरी तरह से छूट दे रखी है कि अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विदेश में बैठकर अपराध को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों के गुर्गों को जड़ से समाप्त किया जाएगा और इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारी पुलिस करेगी।
और साथ ही उन्होंने कहा कि रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। हमारी पुलिस पूरी तरह से सख्त है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों एवं यहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, मान लो कॉल करते हैं और फिर जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारे पुलिस करेगी। ये भी मैंने आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ORP पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी ताकि उनको जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोका है उनको प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर कोई अपराधी रोकने में नाकाम रहा है उसके लिए भी अलग से वो सख्ताई से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे उसकी डिमोशन करें या कुछ और हो, वो पॉलिसी के अंदर सारा आएगा। ये भी हमने कहा है। हरियाणा में डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने के लिए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि अभी लगभग 6.5 मिनट के अंदर पहुंचती है और गति से इसके अंदर चाहे हम अलग से उसमें और नई गाड़ियां शामिल करें, इस समय को भी और कम किया जाएगा ताकि अपराधी अपराध करके बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिला 9 में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन हेतु जिला उपायुक्त एवं जिला अध्यक्ष नू को जल्द से जल्द जमीन की पहचान करके सरकार के ध्यान में लाने का कहा गया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर संगरूर से है जहां सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता है। संगरूर के सरकारी अस्पताल में लोग सुबह होते ही OPD की लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और फिर डॉक्टर को जांच के लिए उनको काफी इंतजार करना पड़ता है। फिर जब डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं तो मरीज लंबी लंबी कतार से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तब स्टाफ आकर ये कहता है कि 12 बज गया है, अब आपका टेस्ट कल होगा। इस मौके पर जब वहां पर मौजूद हरिंदर पाल सिंह खालसा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टरों की तो कमी है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। स्टाफ की भी कमी है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह है नहीं, लेकिन SMO डॉक्टर बलजीत ने काफी हद तक सफाई करा दी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਸਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ
ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ है एक मरीज ਨੂੰ डॉक्टर। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी अब तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड बढ़ गई। ठंड की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और जानवर भी अब इस ठंड से छूते नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पिपली में बने चिड़ियाघर में रहने वाली जंगली जानवरों, पशु पक्षियों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। पिपली चिड़ियाघर में भ्रमण करने के लिए पर्यटक ने बताया कि वो बच्चों को लेकर चिड़ियाघर आए थे ताकि बच्चों को जानवरों के बारे में पता चल सके। उन्होंने बताया कि जू प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आप पिपली चिड़ियाघर पर आए हैं सर, आपको कैसा लगा? सर सब बहुत अच्छा है सर, ये अपना एनिमल्स हैं और सब बढ़िया। अपने बच्चों वगैरह को जैसे लेके आए हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताया उनको और आगे जैसे जानकारी दी है उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में जो है तो अपना सब सही, अच्छा सब ये बढ़िया है। सर कौन कौन से जानवर देखे हैं? सर इसमें लोयन है, चीता है, उनके बारे में बताया, घड़ियाल है, हिप्पो है, आगे अपने हिरन वगैरह है और ये अपना बंदर वगैरह, लकूर वगैरह, उनके बारे में बच्चों को बताया गया। सर आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? सर हम जन से यही है कि बहुत बढ़िया है सर, एनिमल्स अच्छे हैं, सारा साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, हरियाली है, सब कुछ स्टाफ बहुत बढ़िया है जी, केयर वगैरह सब कुछ अच्छा है जी। और उसमें अपना आना चाहिए, घूमना चाहिए, घूमने का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे अब सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंड काफ़ी हो चुकी है, हाँ जी, हाँ जी। तो व्यवस्था सर्दी को देखते हुए यहाँ पर जानवर कैसे लगी? सर बढ़िया है यहाँ पे, लोन वगैरह, धूप अच्छा है, सब कुछ पार्क वगैरह, सफाई अच्छा है, सारा बढ़िया है, घूमने के लिए आना चाहिए सर्दी में तो बढ़िया है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुखबीर है सर, कहाँ से? यही अपना क्षेत्र है। हमने जानवरों के लिए पूरी ठंड से बचने की व्यवस्था कर रखी है। जैसे लाइन का कराल है, उसमें हमने चिक लगा रखी है और उसके बाद में पैंथर है, उसमें अंदर बड़ों चिक लगा रखी है और बाहर पराली डाल रखी है ताकि धूप में बाहर बैठ जाए दिन में और रात को अंदर बैठे तो भी ठंड ना लगे, और हीटर की व्यवस्था भी कर रखी है। सर जैसे मौसम चेंज हो रहा है, डॉक्टर्स जैसे इन्हें देखने के लिए आते हैं सर, कितने दिन बाद देखने के लिए आते हैं? डॉक्टर जब भी समय समय पर आते रहते हैं, डॉक्टर तो 5-4 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। हाँ जी, जब भी कहते हैं जब भी डॉक्टर आ जाते हैं हमारे। सर इनके खाने में भी कोई बदलाव किया गया है? जैसे खाने में बदलाव अभी लंगूर बंदर को किया है, मूंगफली और गुड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनको, और जानवरों का वही फीड है वो चलता रहेगा, ठीक है। और घड़ियाल और हिप्पोपोटामस है, जैसे इनका पानी हम दूसरे दिन चेंज करते रहते हैं, ताकि पानी खराब हो जाता है तुरंत चेंज कर देते हैं। जी सर, आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? आमजन से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पिपली चिड़ियाघर का भ्रमण करवाए, ताकि बच्चों को जंगली जानवरों के बारे में पता चलता रहे। नहीं तो बच्चों को आगे भविष्य में पता ही नहीं होगा जंगली जानवरों के बारे में, यहाँ आके देखेंगे, मनोरंजन होगा, उनका पता चलेगा जी उनको। यही आमजन से मेरी अपील है। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 के लिए और आ चुकी अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से फॉर्म अब भरे जाने। मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची जिनकी अनुमति हरियाणा सरकार से पिछले ही सप्ताह प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार बोर्ड द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनका पोर्टल खोल दिया गया है। आज से उनके इनरोलमेंट एफिलिएशन साथ के साथ आवेदन फार्म भी इनवाइट किए गए हैं।
इसमें जो है जो अपने अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, पहले एफिलिएशन फीस भरेंगे। फीस भरने के बाद उनका जो डाटा है वो फार्म साइट के ऊपर जाएगा, जिससे वो फार्म अपने छात्रों के फार्म बोर्ड के अंदर ऑनलाइन भेज सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर सभी प्रकार की लेटेस्ट लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी छात्रों, अभिभावकों तथा विद्यालयों के मुखियाओं से अनुरोध किया जाता है कि वो वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक को स्टडी करते हुए छात्रों तथा अभिभावकों एवं विद्यालयों के हित के दृष्टिगत बार बार उस पर विजिट करते रहें, ताकि किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। वेबसाइट पर दी गई तिथियों अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि छात्रों को, परीक्षार्थियों को समय पर एडमिट कार्ड जारी की जा सके तथा परीक्षा में समय पर बैठ सकें। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम सैनी ने यह भी कहा कि सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य के 70% गांवों को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। बयान के मुताबिक नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व सांसद और झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र सरकार की जीएसटी में व्याप्त कथित खामियों को आंकड़ों के साथ उजागर करने का दावा किया। हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजय कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टैक्स नीति को गरीब, मिडिल क्लास और किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, इतने साल बाद भी न जनता को जीएसटी का कोई लाभ हुआ, न ही किसी को ये टैक्स समझ में आया। जनता के लिए जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स हो गया है। ये गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों पर बोझ बन गया है। मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स का वादा किया था, लेकिन यह सरकार किसी भी चीज पर एक टैक्स नहीं लगा पाई। पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर 3 अलग अलग टैक्स लगाया गया। तो अगली खबर संगरूर से है, जहां जिले के बहादुरपुर गांव के पास पीआरटीसी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भयानक टक्कर हो गई, जिसमें कंडक्टर की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें सड़क सुरक्षा बल की एम्बुलेंस की मदद से संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह बस संगरूर से बरनाले जा रही थी और घने कोहरे के कारण एक ईंटों से भरी हुई ट्रॉली ने एकदम मुड़ा और जिस कारण बस और ट्रॉली का एक्सीडेंट हो गया। ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਜੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੱਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਐਸਐਸਐਫ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਨਾਰਮਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2-3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਂਝ ਠੀਕ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕਿ 11-12 ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਤਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਰੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਡੀਆਂ 5-4 ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਚ, 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ वापरी है। धुंध बहुत ज्यादा थी। मैं तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली एनसीआर में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड बढ़ गई। इससे पहले सुबह से ही दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शीतलहर चल रही है। सुबह लोगों को भारी कोहरे का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में सुबह मौसम का मिजाज बदला दिखा और बूंदाबांदी भी शुरू हुई। पूरे दिन रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के कारण पहले से ठंड मौसम में और ठंडक घुल गई। अगली खबर अंबाला से है, जहां कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे। इसने करीब 200 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया। लगभग काम पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। अनिल विज ने बताया कि यहां सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे, जिनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां छावनी के एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने आज अंबाला छावनी बस स्टैंड पर बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और यहां पर पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि कोई भी इतनी ठंड में खुले में न सोए, इसलिए ये रैन बसेरा बनाया हुआ है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि कोई भी इतनी ठंड में खुले में न सोए। यहाँ पर सभी की व्यवस्था है, महिलाओं के रुकने के लिए अलग से व्यवस्था है। अगली खबर धूरी से है, जहां आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू स्वर्गीय संदीप कुमार सिंगला के जन्मदिन पर उनके पिता श्री अशोक कुमार सिंगला चेयरमैन पंजाब गाय सेवा कमीशन पंजाब सरकार की तरफ से धूरी के सिविल अस्पताल में हर साल की तरह इस साल भी लंगर लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने गुरु के लंगर का आनंद लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अशोक सिंगला ने कहा कि संदीप कुमार ने नक्शे कदम पर चलने का प्रयास किया जा रहा है और संदीप ने अपना सारा जीवन अपने लोगों की मदद और सेवा करने में बिता दिया। बस यही मैसेज दे रहे हैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मतलब ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਚਲੋ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ। बाकी दुख सुख। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।